नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आपकी जो जीवन की रेखा है ना, ये इस प्रकार से जो है केतु से अपना संबंध बना रही है। इसका मतलब है कि ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपने जन्म क्यों लिया है, जन्म लेने का आखिर आपका उद्देश्य क्या था। क्योंकि जीवन रेखा जो है हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है। और वो भी अगर हम कलेक्टिव कर्माज को जो देखता है, जो आपके प्रारब्ध को देखता है, और जो मोक्ष का कारक है केतु, जो रिसर्च और शोध का मालिक है, तो अगर उससे जीवन मिल जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने जीवन क्यों लिया है। यहाँ पे आपके जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, मुक्त होना, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना। ये जीवन में मोक्ष को दिखाता है कि व्यक्ति अब जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने जन्म लिया है। 100% मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। कुछ ऐसे कर्म आप इस जीवन में करने वाले हैं कि आपके जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर की जो चीजें थी वो बस अब मुक्ति की ओर जा रही हैं, अब मोक्ष की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत भाग्यशाली, बहुत पुण्यशाली ऐसे लोग होते हैं। स्पष्टतया ये बता रहा है कि मुक्ति के लिए ही आपका जन्म हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही आपने जन्म लिया है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी है, बिना किसी के कहे ऑटोमेटिक तरीके से आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति बन गए हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, ये चीजें गहरी होती जा रही हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति। दूसरा, यहाँ पे अगर भौतिक दृष्टिकोण की तरफ से देखें तो जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जो वास्तविक उन्नति है वो जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहकर आपकी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। तीसरी ये बताता है कि जो आपका प्रारंभिक दौर रहा होगा वो कहीं ना कहीं संघर्षों से युक्त रहा होगा। कई बार उतार चढ़ाव झेले होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया होगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें अपनी हथेली को तो 45 के बाद इन सब चीज़ों पे रोक लगती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। वैसे तो 35 के बाद ही आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है इन्हीं संघर्षों के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे आप। लेकिन यहाँ पे पैसा आएगा तो जाएगा भी, लेकिन 45 के बाद आप खूब अच्छा बचाएंगे भी, मल्टीपल प्रॉपर्टी भी आपके पास होगी, अच्छा खासा धन भी भौतिक रूप से आपके पास होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका जन्म ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, मुक्ति को पाने के लिए हुआ है। यहाँ पे शुक्र कलात्मक ग्रह है, जो यहाँ पे देखिएगा एक कोबड़ दिखाई दे रही है अंगूठे में। ये स्पष्ट बता रहा है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का व्यक्ति है, जातक गूढ़ ज्ञान है व्यक्ति के अंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत आत्मज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। तो योगा है, प्राणायाम है और मेडिटेशन है, आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। खासकर आपके लिए सलाह देता हूँ नाड़ी शोधन क्रिया और जो है भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप कोई व्यापार वगैरह करना चाहें, कभी ऐसा मन में आए तो पार्टनरशिप में कार्य न करें।
साझेदार से आपको तनाव होगा और धन का नुकसान होगा और जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। ठीक है ना। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। ठीक है ना। ये इस प्रकार की चीज़ नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ भी ये बता रहा है कि आपका बुढ़ापा बड़ा शानदार रहने वाला है। खासकर 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। ये यहाँ पे भी ये चीज़ बता रहा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। भौतिक दृष्टिकोण से एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो शुक्र है ना, ये अंगूठे के नीचे वाला भाग शुक्राचार्य जी, ये हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं और ये दैत्य गुरु हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और भगवान शंकर के परम शिष्यों में से एक है। कलात्मक ग्रह इसको कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप निसंकोच रहें। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय स्थिति में है। आपको ये हमेशा तेजस्वी बना के रखेगा। आपका व्यक्तित्व भी हमेशा निखर करके आता रहेगा और जो सुंदरता है ना, जो आकर्षण है ना, ये आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। कार्य के प्रति भी जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लिया, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और घूमने फिरने की भी बहुत ज़्यादा जो है शौकीन आप रहेंगे। और जिस तरह से आपके मस्तिष्क रेखा है, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा और यात्राओं का बहुत अच्छा मौका जीवन में आपको मिलना ही मिलना है और मिलते चला आ रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल आपका जीवन में बना रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पुनः यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे देखो, एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखाएं स्पष्ट हैं। पहला पौर, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक कमी है, ये करियर और धन की रेखा प्योर स्थिति में नहीं बढ़ रही है। ठीक, जब ये प्योर स्थिति में आ जाएगी, इसके लिए मैं एक उपाय आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा। वैसे आप बहुत विद्वान हैं, आपको हम जैसे लोग उपाय तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हथेली में दिख रहा है उस हिसाब से मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। आप जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये देखिएगा, ये शुक्र ऐसी स्थिति में आ रहा है भौतिक दृष्टिकोण से। अगर ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा, भाग्य की रेखा एक स्पष्ट रूप में आ जाए, भाग्य स्थान पे स्पष्ट दिखे और ये भी जैसे ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, पूरा योग बन रहा है, आपको इस रेखा के पुष्ट और सुंदर होने पर, भाग्य रेखा के, शनि रेखा के, कर्म रेखा के, अचानक जीवन में ये तरक्की देगा। आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में एकाएक बढ़ोतरी हो जाएगी। एक बात तो निश्चित है, आप अपने जीवन काल में कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये 100% आपकी हथेली बता रही है, जब आप एकाएक सफलता की सीढ़ी पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ये शुक्र ईगो प्रॉब्लम देगा। इससे आपको बड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप बने ही दान और पुण्य से करने के लिए हैं, दान देने और पुण्य कमाने के लिए। सबसे अच्छा योग ये है आपकी हथेली में। धन के लिए आगे चलकर कुछ ही समय बाद जैसे ही इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, धन के लिए बहुत शानदार स्थिति आ रही है। और किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, इन चीज़ों को ये दिखा रहा है
और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी स्थिति, एक बड़ा राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है। अब इन सबसे बड़ी चीज एक है जो सबसे पहले देखनी चाहिए, लेकिन मैंने देखी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये भगवान बृहस्पति जी महाराज हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, ऋषि ग्रह हैं, ये गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, पुरोहित हैं, और ब्राह्मणों के भी पुरोहित हैं, गुरु हैं, और महात्माओं के भी पुरोहित हैं। इनसे बड़ा किसी का पद नहीं है। ठीक, और शानदार स्थिति ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा, सुंदर स्थिति में है। ऐसा जो बृहस्पति होता है ये विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर इस प्रकार का बृहस्पति हो तो एक कमी आती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाता है तो सामने वाला ही इन लोगों को अभिमानी समझने लगते हैं। इससे थोड़ा आपको बच के चलना होगा। जब इस प्रकार का बृहस्पति हो और धीरे धीरे इसमें और भी सुधार हो जाए तो ये केंद्र वृत्ति जैसा फल देता है। 1 4 7 10 जन्म कुंडली के केंद्र या लग्न का फल देता है। ठीक है ना, और हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। आपने देखा होगा महर्षि पराशर भी कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ऐसा बृहस्पति जातक में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और कभी कभी ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं तो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी बृहस्पति में मौजूद हैं। एक बहुत दिव्य चिन्ह बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है, ये देख रहे हैं आप, ये है, ये देख रहे हैं, ये स्वास्तिक बन रहा है। अब ये क्या बता रहा है? आप साधारण व्यक्ति हैं ही नहीं। आप अपने को कभी साधारण मत समझिए। इतनी बड़ी गहन अलग अद्भुत चीजें हैं जहां जीवन की रेखा आपकी मोक्ष के ग्रह, मुक्ति के ग्रह केतु पे जा रही है, शोध अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा दे रही है और जीवन लेने के मुख्य उद्देश्य को बता रहा है। वहीं ज्ञान, धर्म और वैराग्य का, इष्ट कृपा का जो ग्रह है उसमें एक स्वास्तिक चिन्ह स्पष्ट बन रहा है। कई लाख हथेलियों में से सिर्फ एक हथेली में ऐसा स्वास्तिक चिन्ह बनता है। इसका मतलब है किसी देवता के अंश अवतार है आप किसी जो है देवता के अंश अवतार हैं और बहुत पुण्य, कल्प कल्पांतर के पुण्य, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जागृत होते हैं न और भाग्य की उदय होना शुरू हो जाता है न, तब ये चिन्ह हथेली में उभरते हैं। इसके लिए कहा भी गया है जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। इतना बड़ा चिन्ह, इसका मतलब है, इसका मतलब इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्ति चाहे तो भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये व्यक्ति चाहे, क्योंकि देव अंश है भाई, इनको बहुत सरल है भगवत प्राप्ति करना। और ये सिद्ध मनुष्यों में एक है, सिद्ध जातक है, सिद्धि की प्राप्ति इनको हो चुकी है। अब इनको मालूम है नहीं है, लेकिन ये सिद्ध पुरुष है, किसी देवता के अंश अवतार हैं और ये भौतिकता को प्राप्त करने के लिए इनका जन्म ही नहीं हुआ है। इसलिए हो सकता है ये भौतिकता की तरफ जितना ज़्यादा जाएंगे उतने जीवन में इनकी उलझनें, दुविधाएं और कष्टों का इनको सामना करना पड़ेगा। ये निश्चित है। वो चरम सुख का भोग इनसे दूर भागेगा, क्योंकि ये अध्यात्म की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही इनका जन्म हुआ है। ये बहुत सुंदर स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक बात कहूँ, ये तो वैसे सब नारायण का हिस्सा है,
लेकिन जिस तरह से आपकी ये रेखा और जीवन रेखा और यहाँ से बन रहा है, भगवान शंकर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। साक्षात जो आपके इष्ट है वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, आपके आराध्य देव भगवान शंकर है। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है ना, वो शक्ति है, शिव और शक्ति। आपकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति हैं और आपके जो आराध्य हैं वो भगवान शंकर हैं। अब आप खुद ही विद्वान हैं, आगे आप जो है खुद समझ पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं कुछ समय तक ये बनाए रखेगा, ये कोई ना कोई वजहें बनाएगा जो तनाव दे, ठीक है ना। अभी धन आएगा तो जाएगा भी, जो एक स्टोर करके रखना है ना, थोड़ा कमी दिखाई दे रही है, उसमें खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहने वाला है। और जैसे आपकी सूर्य रेखा है शानदार स्थिति में, ये बेहतरीन रेखाएं हैं भाग्योदय करने वाले, तो जो ब्रांड आपको होना चाहिए उसको उभारने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य आराधना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी। वाणी बहुत अच्छी है आपकी, वाणी तो क्या बोले, उसमें रस और मिठास भरी हुई है, बहुत अच्छा बुद्ध है। चंद्रमा को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये कई बार आपके मन को एकाग्रता से भंग करेगा, भावुकता देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। अब आपके लिए क्या कहूँ कि ये है वो है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा सूर्य के कारण बनी रहेगी। बहुत अच्छा रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे बन रहा है। आप देखेंगे तो उत्कृष्टता दिखाई दे रही, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। व्यापार करेंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, नौकरी करेंगे तो अधिकारी बनेंगे, उच्च वर्ग का हमेशा व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो कारणों से आप सफल होने वाले हैं। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर दिखाई दे रहा है, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे आप बड़े सफल होने वाले हैं। हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग भी आपकी हथेली में बन रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होता है बुद्धादित्य राजयोग, क्या वास्तव में फायदा होता है? जब हथेली में इस प्रकार के लक्षण हो जो मैंने अभी दिखाए हैं, प्रिंट किया हुआ है हथेली में, देखिएगा तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता ही मिलता है। और खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून, इन क्षेत्रों में, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति, इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति काम करता है तो बहुत बड़ी उत्तम किस्म की कामयाबी हासिल होती है। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर अपने व्यापार में जाता है किसी भी प्रकार का, और अपने व्यापार के कारण जाना जाता है, अपने व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है, ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है, सुंदरतम स्थिति है। थोड़ा सा जो है ये इस पे ध्यान रखिएगा, पाठ पूजा तो करते रहेंगे लेकिन इष्ट कृपा अभी थोड़ी कम मिलेगी, लगभग 18 महीने तक, ठीक। और 18 महीने तक आपको थोड़ा तनाव से भी बच के चलना होगा। कार्यों में थोड़ा सा ढिलाईपन, अड़चने कई बार आएंगी, पाइपलाइन में तो रहेंगी लेकिन रिलीज होने में थोड़ी सी दुविधा मिलेगी।
थोड़ा सा जो है अपने लीवर का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा जो है जैसे डायबिटीज है, शुगर जिसको कहते हैं, थायराइड जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इस तरफ स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना होगा। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की फुल्की परेशानियां आ सकती है। थोड़ा सा जो है दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करें तो इसका प्रभाव कम होगा। परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं भी ये उभार सकता है, ठीक है ना। पाठ पूजा तो करते रहेंगे लेकिन इष्ट कृपा में थोड़ी कमी कर सकता है, ठीक है ना। तीसरी और चौथी बात है, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ खास कर संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध थोड़े कड़वाहट में बदल सकते हैं या बुजुर्गों की वजह से थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। आंतरिक खुशियां हैं उसमें थोड़ी ये कमी करता है, व्यक्ति को शिथिलता की ओर ले जाता है। जो उत्साह है, जो उमंग है, तो थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। योगा इत्यादि करना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की समस्या से भी आपको जूझना पड़ सकता है। एक चीज और देखो, यहाँ पे देखिएगा विश्वासघात की ओर ये ले जा रहा है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। थोड़ा दांतों की समस्या, कैविटी या दांत घिस गए, ये कुछ भी मानसिक स्थिति को थोड़ा ये कमजोर कर रहा है। मित्र यार दोस्त जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं वो थोड़ा विश्वासघात कर सकता है, और नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव की ओर ये इंगित कर रहा है, और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इष्ट कृपा होगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।